नमस्कार और स्वागत भी करना चाहूँगा मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि जो इंग्लिश कोर कंपलसरी का कोर्स है CE 101, जो अभी हिमाचल प्रदेश में या कहीं और भी है, अगर वो इस पेपर को थोड़े से समय में क्वालिफाई करना चाहे, मतलब पास होना चाहे, तो कैसे तैयारी कर सकते हैं। और मुझे 2 साल से अधिक जो है इस कंपलसरी कोर्स को पढ़ाते हुए हो गए हैं, और मैं इतना समझता हूँ कि शायद हमारा जो कंपलसरी का कोर्स है ये पास होने के लिए सबसे आसान है। अगर हम कंपैरेटिवली और स्ट्रीम्स को देखें, चाहे वो आपकी हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बेशर्त है कि आपको कुछ और जैसे टैक्टिस से चलना पड़ेगा। मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी लेकर आया हूँ, देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2023 में ये पूछा गया है। आपको मैं सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे कि पहली पोइट्री आपको ब्लो ब्लो द विंटर विंड से क्वेश्चन पूछा गया है, ओज़ीमैंडियाज़ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और खुशी की बात यह है कि फर्स्ट 2 पोइट्री से ही 2 क्वेश्चन पूछे गए। अब आपने यहाँ से आप एक बात देख सकते हैं कि ये कितने मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का। एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर लो दोस्तों कि अगर आपकी शुरू की 2 या 3 पोइट्री, अगर आप मान के चलो आप रीड करने में थोड़े से कम असमर्थ है, तो मैं आपको शुरू की 2 पोइट्री सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 5 में से 2 पोइट्री पढ़ के जाओ। 100% वहाँ से पेपर में एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोइम है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो वो है ब्लो ब्लो द विंटर विंड और आपका ओज़ीमैंडियाज़ और द मैन ही किल्ड। अगर आप इन 3 पोइट्री की समरी पढ़ के भी जाओगे, जैसा भी एग्ज़ाम आएगा आप लोग जो है इसको ईजिली टैकल कर सकते हो। 100% इन 3 में से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जहाँ से आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। और सेम ही केस में यहाँ पर आप देखते हैं एसेज से क्वेश्चन, जो स्टोरीज और एसेज से क्वेश्चन पूछा गया है। आपने शुरू की जो 2 पोइट्री है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ओज़ीमैंडियाज़, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, अगर आप इस टेक्टर से चलोगे तो आपका जो है वो एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। अदरवाइज आप कोई भी 3 पोइट्री करके जाइए, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। और दूसरी चीज जो है, द पैरेट इन द केज, द डिनर फॉर द बॉस, द रेडनिंग ट्री। अगर आपको लगे कि मैंने कोई इजी सा देखना है तो आप द पैरेट इन द केज, द रेडनिंग ट्री और द वैल्यू ऑफ साइलेंस को करके जाइए। आपको थोड़ी सी भी मतलब शिकायत नहीं रहेगी। एग्जाम में इन्हीं 3 एसेज स्टोरीज से जो है पूछा जाएगा आपके लिए। यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होने वाला है। और दूसरा, जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देखिए, अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल 3 पोइट्री करके जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। यहाँ पर आपको ओनली 2 अटेम्प्ट करने हैं और आपको पूछे गए हैं 5। और आप यकीन मानिए, जैसे कि अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर का एट द हिमालयन करते हैं और वैल्यू ऑफ साइलेंस करते हैं, एक क्वेश्चन 2 में से यहाँ पर एक क्वेश्चन आता ही है और एक हो गया। वहाँ से एक आपका स्मॉल में जो शॉर्ट टाइप आंसर है वहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया। अगर आप 3 पोइट्री करते हैं, 3 में से 1-2 पोइट्री के क्वेश्चन आएंगे, तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो ओनली 2 क्वेश्चन करने हैं, वहाँ पर आपके जो एक पोइट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर भी 100% जो एग्ज़ाम, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो गया। अब आंसर एनी 2 इन 300 वर्ड्स। देखिए, आपको पूछ रहे हैं 3 और आपको आएंगे कितने, ओनली आपको करने कितने हैं 2। द वैल्यू ऑफ साइलेंस, एट द हिमालयाज, द रेडनिंग ट्री को करके जाइए। आप जो है यहाँ पर निराश नहीं होंगे। या तो शुरू के 3 या लास्ट के 3 करके जाइए ऐसे स्टोरी में से। वहाँ से आपको जो है 100% एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन, मतलब 100% एग्ज़ाम की अप्रोच के साथ आपको बता रहा हूँ। और आर्टिकल्स दोस्तों देखिए काफ़ी आसान पूछे जाते हैं। इवन
आर्टिकल्स AND में अगर आप लोगों की डिमांड हो तो इसके ऊपर भी एक अलग से लेक्चर बना सकता हूं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल्स आपको पता है क्या होते हैं, AND कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है, ये आप लोगों ने देखना है। और प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन है ये खासकर आपको काफ़ी ही मतलब आसान पूछे जाते हैं और सिलेबस से पूछे जाते हैं। इवन सिलेबस कहने का मतलब ये है गाइड से ही आपकी एग्जैक्ट इस बुक से एग्जैक्ट आपको पूछे जाते हैं, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी तरह आपको फ्रेजल वर्ब, देखिए इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रेजल वर्ब अगर आप चाहो तो मैं इसके ऊपर 2-4 लेक्चर ले आ सकता हूँ, कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। और दूसरा है आपके लिए एप्रोप्रिएट, जो आपकी वर्ब है उसका कैसे यूज़ करना है। और लास्ट आपका जो है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन दोस्तों आपकी बुक से भी पूछ सकते हैं, ऐसे से भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब भी आपका कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है वो काफ़ी ही सिंपल होता है। आपको 2 या 3 बार कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना है। 2 से 3 बार इसको रीड करने के बाद उसके आंसर उसी कॉम्प्रीहेंशन में दिया होगा और बिल्कुल एज इट इज़ सीधे आंसर दिए होते हैं, उसको 3 से 4 बार रीड करो। और जो आपको इस बुक में दिए हुए कॉम्प्रीहेंशन है शुरू के 5 या 10 करके जाइए, वहीं से आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये मेरा मानना है। और आज तक हुआ भी है ऐसा कि आप जो पढ़ाई करते हैं, जो आपको कॉम्प्रीहेंशन बुक में दिए हुए हैं शुरू में से 5 और 10 में से, वहीं से वही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और दूसरी अप्रोच आपको लास्ट टाइम बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी पोइट्री को शुरू करते हैं सबसे पहले उसकी समरी पढ़ो, उसमें क्या दिया हुआ है, नहीं आता हिंदी में समझो, फिर उसको कॉम्प्रीहेंशन में पढ़ो, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस में दिए होंगे उनको पढ़ो। अगर उसके बाद अगर आप अपनी पोइट्री को कंप्लीट करना चाहते हैं जो 300 से 350 वर्ड्स के बीच में है, उसको पढ़ो। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम में जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे और खाली पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कंपलसरी में फेल होने का यही एकमात्र कारण है कि स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लिखते ही नहीं है। आपको लिखना है, जितना भी आता है, जो भी आता है मन में लिखो, खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखिए पास होने के लिए जो आपका क्राइटेरिया है वो आपके 11 मार्क्स मिनिमम जो है आपके होने चाहिए, जो इंटरनल असेसमेंट है। हालांकि स्टूडेंट्स जो है इतना ले ही जाते हैं, अगर उनके मान के चलो मिनिमम हाउस टेस्ट में 5 है तो तब तो वो 17-18 तक पहुंच ही जाता है राउंड फिगर। तो आपको 70 में से ओनली 25 मार्क्स लेने हैं और जो इंटरनल असेसमेंट है वो उसी में जुड़ती है। और ओवरऑल जो आपका पास परसेंटेज है वो है 40 मार्क्स। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो ओवरऑल है, जो पास परसेंटेज है वो 40 होना चाहिए। अगर आप मान के चलो 25 लेते हैं तो आपकी इंटरनल असेसमेंट 15 मार्क्स होनी चाहिए। अगर 15 मार्क्स नहीं है, अगर 39 मार्क्स आपके टोटल आ जाते हैं तो आप भी उस कंडीशन में भी फेल हैं। अगर आपको 12 नंबर इंटरनल असेसमेंट है तो आपको 28 मार्क्स जो है आउट ऑफ 70 लेने पड़ेंगे। एक बात याद रखो, खाली बिल्कुल ना छोड़ें एग्ज़ाम, मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपको आता है लिखो, जैसा लिखते हैं लेकिन लिखो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू गाइस।